हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन एवरीथिंग फॉर एमबीए। देखिए, जब भी आप एमबीए करने की सोचते हैं, अपना एमबीए का स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप सबसे पहले कॉलेजेस को सर्च करते हैं कि उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। जबकि आपको उस एमबीए के स्पेशलाइजेशन के सिलेबस में डीप डाउन करना चाहिए कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स में आपको क्या क्या सीखना होगा, उन टॉपिक्स को सीखने के लिए आपके अंदर किस तरह की स्किल चाहिए, क्या उन टॉपिक्स के बारे में आपके कुछ बेसिक्स क्लियर हैं कि नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो एमबीए ज्वाइन करने से पहले बेटर है कि उन टॉपिक्स के बेसिक्स आप अपने लिए जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि एमबीए मास्टर्स की पढ़ाई है। बहुत सारे कांसेप्ट्स आपके कोई क्लियर नहीं करेगा, आपको एडवांस लेवल की लर्निंग वहां पर चाहिए। एडवांस लेवल की लर्निंग आपको मेंटेन करनी है 2 सालों में, तभी आपको आगे जाके प्लेसमेंट मिल पाएगा। तो कॉलेज को सर्च करने से पहले आप अपने स्पेशलाइजेशन के टॉपिक्स को सही तरीके से जरूर समझ लें। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। एमबीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस को पूरी तरीके से डिटेल में समझेंगे। 4 सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपको क्या क्या सीखना होगा, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इनमें से कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो तो बेटर रहेगा कि एमबीए ज्वाइन करने से पहले आप इनके बारे में अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर बना लें। तो देखिए, पहले के जो 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें तो प्राइमरीली आपके जो टॉपिक्स होते हैं, आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, यानी कि कॉमन होते हैं। आप एमबीए मार्केटिंग करें, आप एमबीए एचआर करें, आप एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स करें, आईटी करें, जो फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स होते हैं वो आपके लगभग कॉमन होते हैं। और इसमें आपको जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें नेचर, स्कोप, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब सीखना होता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में आप समझते हैं। आप अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के बारे में, जिसमें बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस स्टैटिक्स, आईटी फॉर मैनेजर्स, ये सब चीजें आप सीखते हैं। अब आप कहेंगे सर मुझे ना तो अकाउंट्स करनी है, ना मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ना मुझे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में जानना है, तो मैं ये सब सब्जेक्ट्स क्यों पढूं। देखिए, आपको तैयार किया जा रहा है एक बिजनेस को हैंडल करने के लिए, एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसके सभी डिपार्टमेंट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अकाउंट्स कैसे काम करता है, मार्केटिंग कैसे काम करती है, फाइनेंस कैसे काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आपको लोगों को हायर कैसे करना है, टीम कैसे बिल्ड करनी है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, ये सब चीजें सीखने को मिलती हैं। तो जब तक आपके अंदर ये नहीं आएगा, आप एक बिजनेस को कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं बस जैसे तैसे पास हो जाता हूं, तो ये वाली टेक्निक आप मत अपनाएं, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, स्किल बिल्डिंग का कोर्स है। अगर आप सिर्फ नंबर ला के पास होने की कोशिश करेंगे तो आपको एमबीए करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो सेमेस्टर 2 में भी आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस, एचआर, रिसर्च, जिसमें आपको मार्केटिंग कंसेप्ट्स, कंज्यूमर बिहेवियर, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। मैं इन 2 सेमेस्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप जो भी स्पेशलाइजेशंस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे, ये सब मेन टॉपिक्स आपके सामने आए ही होंगे। तो इनको हम स्किप कर देते हैं, सीधे चलते हैं अपने स्पेशलाइजेशन पे कि आपको बेसिकली जब आईटी का स्पेशलाइजेशन रोल प्ले करता है, आईटी सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उनमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, यानी कि आपकी पढ़ाई 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड्स क्या क्या पढ़ेगी। इसमें आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना होता है, जिसमें आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे करते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, इन सबको एनालाइज करना होता है। बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स कौन कौन से होते हैं और एनालिटिक्स कैसे रोल प्ले करता है, यह आपको समझना होता है। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होती है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स क्या होते हैं, मतलब बीआई टूल्स कौन से होते हैं, ये सब चीजें आपको समझनी होती है। तो अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन की बिल्कुल भी आइडिया नहीं है
तो बेटर है कि इसके बारे में आप थोड़ा पहले से ही पढ़ लें, जिससे जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाए तो आपके बारे में बेसिक, आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बेसिक क्लियर हो। ईआरपी मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एचआर फाइनेंस में इसका क्या रोल होता है, ये सब चीजें आपको सीखनी होगी। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट्स को बेसिक आइडिया नहीं होता प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है, और आप जब क्लास में बैठे होते हैं, लेक्चर आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, आपको लगेगा हे भगवान ये क्या मैंने सब्जेक्ट चूज कर लिया। इसलिए बेटर है इनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले से ही बना लें। आप ये मत सोचें कि भैया मैं तो 4 सेमेस्टर में सब कुछ सीख जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 4 सेमेस्टर आपके कब ऐसे चुटकी बजा के निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप इन सब्जेक्ट्स को पहले से ही पढ़ के चले। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, SDLC मॉडल्स क्या होता है, टेस्टिंग मेथड्स क्या होते हैं, डेटा कैसे प्रोसेस करते हैं, ये सब चीजें आपको डेटा माइनिंग एंड डेटा एनालिटिक्स में सिखाई जाती हैं। तो इन चीजों को आप पहले से ही जान के चलें कि डेटा माइनिंग होता क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। बिग डेटा एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं, इन चीजों को आप सही तरह से सीखें। डिजिटल मार्केटिंग आप एज ए इलेक्टिव लेके चल सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको मिल जाता है। आईटी कंसल्टेंसी आप लेके चल सकते हैं। एआई एप्लीकेशन एज ए इलेक्टिव ले सकते हैं। देखिए, इलेक्टिव्स आपको जरूर चूज करने चाहिए, और आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लें वहां पे देखें कि कौन कौन से इलेक्टिव्स आपके अवेलेबल हैं, और इनको आप जरूर लें। ऑप्शनल होते हैं, आपको कंपलसरी नहीं है, बट लें जरूर, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में इन इलेक्टिव्स के थ्रू ज्यादा डीप नॉलेज मिल जाती है। इसके बाद भी आपकी एक ट्रेनिंग भी होती है, लगभग 60 डेज की आपकी एक प्रोजेक्ट वर्क की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद आपका 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। इसमें बेसिकली आपको आईटी स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। आईटी गवर्नेंस क्या होती है, आईटी आउटसोर्सिंग, आईटी बिजनेस अलाइनमेंट, आईटी पॉलिसी का फ्रेमवर्क क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ क्या होते हैं, साइबर थ्रेट्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, आईटी एक्ट क्या है, डेटा पॉलिसी रेगुलेशंस क्या होती हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको सीखना होता है। तो पहले से ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में जान के पढ़ के जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्रिप्टो करेंसी, सब कुछ पढ़ के जाएंगे, तब आपको बेटर रहेगा, समझने में आसानी होगी। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड्स क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन, क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे जाके एक अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज कर पाएंगे। देखिए, एमबीए का मकसद आपको ये बताना नहीं है कि ये होता क्या है, आपको यह समझाना है कि इसका इंप्लीमेंट क्या होता है। तो जब आपके दिमाग में यही क्लियर नहीं होगा कि लेट्स से डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है, अब जब आपको यही नहीं पता, तो फिर आप ये कैसे पता लगाएंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन का बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस हैंडलिंग में आईटी में किस तरह का रोल प्ले है। तो आप सबसे पहले तो आप डेटा विजुअलाइजेशन सीखते रहेंगे, और डेटा विजुअलाइजेशन के कंसेप्ट सीखते सीखते ही आपके पता लगा 3 से 4 महीने निकल गए, आधा सेमेस्टर तो आपका डेटा विजुअलाइजेशन में ही चला गया, समझने में चला गया। तो फिर आपको कैसे प्रैक्टिकल पता चलेगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, बीआई टूल्स क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है, इनके ऊपर कैसे पकड़ बनाई जा सकती है। तो ये सब चीजें आपको पहले से सीख के चलनी पड़ेंगी, तभी आपको आगे जाके इस पर्टिकुलर कोर्स का एक फायदा मिल जाता है। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और ये गलती आप मत करें। आपके फ्यूचर की, आपके करियर को लेके ये एक तरीके से फाइनल डिग्री होती है, इसको आपको सीरियस लेना ही लेना है। नंबर अच्छे अगर आप नंबर अच्छे ले आते हैं और आप सोचते हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी, तो आप बहुत ही गलत फहमी में हैं। जॉब प्रैक्टिकल स्किल्स पे मिलेगी, नंबर का कोई लेना देना नहीं है। यस, एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना चाहिए, बट प्रैक्टिकल स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। इन सभी स्किल्स को अगर आप बिजनेस में कैसे यूज करते हैं, इनका फायदा कैसे होता है, किस तरह के सेक्टर में कौन सी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है, अगर जब तक आप ये चीजें नहीं समझेंगे तब तक आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो इस सिलेबस को पूरी तरीके से आप एक तरीके से घोल के पी लें, खास करके 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 1st एंड 2nd सेमेस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आपने मान लीजिए
आपको फाइनेंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप फाइनेंस में ही अटके रहेंगे आधे सेमेस्टर। आपको अकाउंटिंग कैसे करते हैं, बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, यही चीजें नहीं पता होगी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बीच में ही आप झूलते रहेंगे। तो बेटर है कि पहले से पढ़ के जाएं, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको आईटी के सिलेबस के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो या फिर मेरे से कोई पॉइंट रह गया हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके कनेक्ट कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।